नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा विदेश में बैठे एनआरआई को लेकर है। उनके पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा एक वेब पोर्टल का जो है वो निर्माण किया गया। इस पोर्टल के जरिए एनआरआई अपने जमीन जायदाद के जो पेपर है वो ऑनलाइन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। पूरी दस्तावेज की पूरी जानकारी इस पोर्टल के अंदर दी गई है और इस पोर्टल से कितना फायदा मिलेगा एनआरआई परिवारों को, और सीधे तौर पर बीते समय से ये मांग थी एनआरआई की कि हमारे लिए एक ऐसी सुविधा जो है वो बनाई जाए जिससे हमारी जमीन जायदाद की जो है जो कामकाज है उससे हमें इजी, जो क्योंकि एनआरआई को क्या दिक्कत आती है कि वो विदेश में बैठे हैं और कई सालों तक जो है वो भारत नहीं पहुंच पाते और उनकी जमीन जायदाद के जो पेपर है उनको उनको जो है वो स्टडी या उनको किसी तरह से चेंजेस करने में उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जिसके चलते पंजाब की मान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, एक वेब पोर्टल का जो है निर्माण किया है। इस पोर्टल के जरिए अपनी जमीन जायदाद के जो पेपर है उनके दस्तावेज में जो भी चेंजेस है वो इजी जो है एनआरआई कर पाएंगे। तो इसको लेकर आज विशेष चर्चा है। इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से गगनदीप सिंह हमारे साथ है और वरिष्ठ पत्रकार जसबीर सिंह भट्टी हमारे साथ हैं, और कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में सुखबीर जी हमारे साथ। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत गगनदीप जी मैं आपसे करूंगा। इस पोर्टल के जरिए कितना फायदा एनआरआई को मिलने जा रहा है, और किस लंबे समय से ये मांग थी और काफी जो है एनआरआईओ को काफी दिक्कत थी, उनको भारत आना पड़ता था और कई तरह के जो है टाइमिंग को लेकर कई तरह की उनको दिक्कत परेशानी पेश आती थी, और कई बार ऐसा होता था कि एनआरआई की ये कंप्लेन रहती थी कि वो काम करवाने के लिए जाते हैं उस समय उनको जो है ब्रोकर जो है वो हायर करना पड़ता है क्योंकि उनके पास समय नहीं रहता। तो ऐसे में इस पोर्टल के जरिए उनको कितना फायदा मिलेगा, और सरकार ने इस कदम से जो है इसके सीधे तौर पर एनआरआईओ को जो लुभाने का और ये एक बड़ा उनको जो सुविधा दी है इससे क्या फायदा मिलेगा? जी गगनदीप। जसबीर जी, अगर आप आम आदमी पार्टी को देखते हैं, मतलब हमारी प्राथमिकता क्या है? गुड गवर्नेंस। वी वांट हम्म। टू प्रोवाइड गुड सर्विसेज टू द सिटीजन्स। हम नागरिक को चाहते हैं कि क्वालिटी सर्विसेज आम आदमी पार्टी मुहैया करवा पाए, और हम्म। इसी चीज को लेके हम बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं जब से सरकार आई है, एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव। हम पारदर्शिता प्रमोट करना चाहते हैं, हम एक्सेसिबिलिटी प्रमोट करना चाहते हैं, हम सिटीजन्स के पास जाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि सिटीजन्स हैरान परेशान हो, दफ्तरों के चक्कर लगाएं और रेड टेपिज्म हो, लाल फीताशाही हो, काम करने में देरी हो और सिटीजन्स का हरासमेंट हो, इनएफिशिएंसी हो, इनइफेक्टिवनेस हो, अनइकोनॉमिक तरीके से काम ना हो। हम चाहते हैं कि एफिशिएंसी से काम हो। हम चाहते हैं कि जो प्रशासन है वो जनता तक पहुंच पाए, और ये जो मुहिम हमने स्टार्ट करी है, यहाँ से हम बेसिकली एक सर्विसेज मतलब अपने एनआरआई भाइयों को देने जा रहे हैं, बिकॉज हिंदुस्तान से बहुत बड़ा एक डायस्पोरा है जो बाहर गया, और उस डायस्पोरा को क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड हम कराएंगे। हम उनको बताना चाहते हैं कि ये पंजाब अब बदल रहा पंजाब है, ये एक ट्रांसफॉर्म हो रहा पंजाब है, जो मान सरकार के अंडर ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ताकि वो उनको अच्छा लगे कि ये पंजाब बदल रहा है, बाद में वो लोग इन्वेस्टमेंट भी करें हिंदुस्तान में। तो गुड क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए आम आदमी पार्टी हमेशा लेकिन से एक गगनदीप फ्रंट। जी, जी एक चीज और गगनदीप जी, जो ई बस, सर्विसेज डॉट पंजाब डॉट gov.in ये पोर्टल शुरू किया गया है, ये पोर्टल कैसे काम करेगा और एनआरआई इस पर किस तरह से अपनी जो है वो अपने दस्तावेज को लेकर जानकारी लेंगे, अपनी फीस जो है अगर किसी तरह की कोई चेंजेस करते हैं स्टाम्प पेपर को लेकर, कोई अगर फीस जमा करनी है तो वो कैसे कर पाएंगे, उसकी रसीद कैसे मिलेगी, तमाम जानकारी जरा बताइए जी। जसबीर जी, अगर जैसे एनआरआई भाई हैं हमारे, अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर करानी है अपने नाम के ऊपर, तो वो पोर्टल पे जाएंगे। पोर्टल पे जाके वो अपना एक डेट जो है वो सुनिश्चित करा सकते हैं कि हमने इस डेट को सर्विसेज लेनी है, हमने प्रॉपर्टी को एम्बॉस कराना है। एम्बॉस कराने का मतलब एक नाम से दूसरे नाम पे ट्रांसफर करनी है। सिर्फ जी प्रॉपर्टी बिल्कुल। ट्रांसफर करना ही नहीं, या खरीदना या बेचना ही नहीं, इसमें रेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान हमने दे दिया है। इवन अगर कोई एनआरआई बाहर बैठा है, वो अपनी प्रॉपर्टी को रेंट करना चाहता है, तो देयर इज अ स्लॉट। तो यहाँ पे आप वेबसाइट में जाएंगे, वेबसाइट पे जाके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको किस एरिया में है, एरिया वाइज वहां पे बांट रखा है। तो ये वाला रेवेन्यू का ये वाला क्षेत्र है, रेवेन्यू का ये वाला क्षेत्र है, तो दैट हैज बीन डिफाइंड देयर। तो वहां जाके वो अपना डेट ले सकते हैं, वहीं से वो डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपने अपलोड कर सकते हैं। वो बता सकते हैं कि मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूँ और ये मेरे से प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहा है या लीज के ऊपर प्रॉपर्टी ले रहा है, एंड अकॉर्डिंगली वो ऑनलाइन ही वो चीजें रजिस्टर हो, जो भी फीस है वो ऑनलाइन डिपॉजिट हो जाएगी।
एंड वी आर ऑफरिंग मल्टीपल पेमेंट गेटवेज हम ऑफर कर रहे हैं ताकि कन्वीनियंस हो जाए। वीजा कार्ड हो गया, फिर भीम के थ्रू हो गया, फिर यूपीआई के थ्रू हो गया, बहुत सारी मल्टीपल ऑप्शन दे दी गई, इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन दे दिया गया कि आप जो भी फीस बनती है सरकार की, वो सरकार को आप फीस पे करिए, और फीस पे करने के बाद में जहां पे भी आपको सेल करना है या परचेज करना है या रेंट के ऊपर देना है या लीज के ऊपर देना है, तो वो आप आसानी से दे सकते हैं। चलिए, इससे दोनों ही तरफों को फायदा मिलेगा। सीधे तौर पर कहें तो पंजाब सरकार को भी इससे फायदा मिलेगा, रेवेन्यू जहां पर जनरेट कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ एनआरआई जो परिवार है, उनको भी सीधे तौर पर उनकी जो समय की बचत होगी, वो अपने समय के अनुसार जो है वो अपना जो है स्लॉट ले सकते हैं, तो काफी मदद साबित होने वाली है उनके लिए। कांग्रेस से हमारे साथ में सुखबीर जी हमारे साथ है। सुखबीर जी, कैसे देखते हैं पंजाब सरकार के इस कदम को? और एनआरआई परिवार हमेशा से ये मांग करते आए थे कि उनके लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी का जो मसला है वो काफी पेचीदा होता है, जब वो स्पेशली इंडिया आते हैं तो उनका जो समय है जो घूमने के लिए उन्होंने रखा होता है, तो वो इसी कामों में लग जाता है, तो उसको लेकर काफी सुविधा होगी उनके लिए। तो परिवार जो है वो लगातार ये मांग कर रहे थे, लेकिन ऐसे इस कदम को कैसे देखते हैं पंजाब सरकार के द्वारा जो उठाया गया? देखिए जसवीर सिंह जी, मैं इस फैसले का जो सरकार ने किया है, काम करने जा रही है, अच्छा आधुनिक युग है ये, और आधुनिक युग में सारा कुछ बदलता नजर भी आ रहा है और बदलना भी चाहिए। और मैं इस बिल्कुल। फैसले का स्वागत करता हूं कि एनआरआई को जो फैसिलिटी मिलने वाली है। दूसरी तरफ मैं एक चिंता भी व्यक्त करता हूं कि हमारा जितना भी यूथ है जसवीर जी, सभी का सभी विदेश में जा रहा है। +2 के बाद बिल्कुल। कोई या अपना पहले पासपोर्ट अप्लाई करता है, पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद अपने पंजाब को छोड़कर बाहर का ध्यान अब्रॉड में, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जा रहे हैं, जिससे लगता है कि पंजाब को जो उसारू सोच चाहिए थी उसकी कहीं ना कहीं कमी महसूस हो रही है। साथ में मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गगनदीप जी बहुत अच्छे यंग लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, मैं इनके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बेनती करना चाहता हूँ सरकार को कि ऐसा प्लानिंग होना चाहिए कि अच्छा एम्प्लॉयमेंट नौजवानों को मिले, ताकि जैसे भगवंत मान जी ने वादा किया था कि विदेशों से आकर गोरे यहाँ पर नौकरी किया करेंगे। मैं गोरों की बात नहीं कर रहा कि गोरे यहाँ आकर नौकरी करें, मैं तो इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम अपने यूथ को संभाल कर यहीं पर पंजाब में सेटल करने का कोई प्रावधान लेके आए, अच्छा सा प्रावधान जो जो निकाले कि हमारा यूथ जो है वो बाहर की तरफ मत जाए। अब तो मुझे एक तरफ तो मैं इस फैसले का मैंने स्टार्टिंग में स्वागत किया कि एनआरआई को ये अच्छी फैसिलिटी है, दूसरी तरफ मुझे ये चिंता भी है कि एनआरआई जैसे धड़ाधड़ प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, कोठी वगैरह सारा कुछ समेट के बाहर विदेशों में अपने फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि इस बात की चिंता भी है मुझे कि अब एनआरआई बाहर बैठे ही अपनी जमीन जायदाद बेच लिया करेंगे, पंजाब में अब नहीं आने वाले। कहीं ना कहीं पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या है, उसको भी ठीक किया जाना चाहिए। जहां तक इस फैसले का स्वागत करने की बात है, मैं उस फैसले का स्वागत भी करता हूं, और मगर पंजाब की चिंता भी करता हूं कि जो देखिए, भगवंत स्वागत, वादे ये किए थे। अच्छे फैसले का स्वागत होना चाहिए, और पार्टी से उठकर ये बात हाँ कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अच्छा कदम उठाया गया है वो लोक बिल्कुल हित के लिए है, लोगों के लिए है, और खास तौर पे उन भारतीयों के लिए है जो बाहर विदेशों में फंसे कई सालों तक, वो जो भारत नहीं लौट पाते, तो उनकी जमीन जायदाद जो है वो कई तरह के ऐसे मसले होते हैं जिनको लेकर वो लोग वहां पे हैंडल नहीं कर पाते, और यहाँ भारत में आना भी कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी नहीं होता। वो लोग भी अपना जो जमीन जायदाद है वो वहां पर देख पाएंगे। अच्छा कदम है, लेकिन इसके साथ में जो आपने बात कही कि उस पे भी कदम जो है उठाना चाहिए, जो हमारे विदेशों में जो लगातार जो युवा हमारे जा रहे हैं, तो उनको भी रोकने का जो है कहीं ना कहीं उस पर भी प्लान। लेकिन कह सकते हैं कि पहला कदम है, आने वाले समय में ऐसे और कदम सरकार उठाएगी। हमारे साथ में वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषण जसबीर सिंह भट्टी हमारे साथ है। भट्टी साहब, क्या कहेंगे, इस कदम से कितना फायदा मिलेगा? जैसे आम आदमी पार्टी ने बताया, गगनदीप जी ने इस बात का स्वागत किया, आप क्या कहेंगे, इस कदम को कैसे देखते हैं? और जो सबसे बड़ी बात कि क्या फायदा है, क्योंकि पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब के ज्यादातर युवा और जो लोग हैं उनकी एक ही सोच रहती है कि बाहर विदेशों में किस तरह से पढ़ाई के लिए जाना है, वहां पे बसना है, उसके बाद अपनी फैमिली को ले जाते हैं। और कई भारतीय ऐसे हैं, वो बहुत पंजाब के ज्यादातर लोग जो है वो विदेशों में बसे हैं। तो इससे कितना फायदा उनको मिलने वाला है इस पोर्टल से, और साथ ही साथ समय की बचत भी उनकी होगी, और सीधा तौर पर सरकार को भी रेवेन्यू इससे मिलेगा। भट्टी जी। देखिए, जो ई गवर्नेंस होती है ना, उसके बीच में थोड़ी सी आसान पहुंच हो जाती है। संबंध जो नज़दीकी स्थापन करने वो नज़दीक हो जाते हैं, समय की बचत होती है, धन की बचत होती है, पारदर्शिता होती है, जवाबदेही होती है।
इसके बीच में साढ़े यहाँ जो इंडिया में इसका हक कोई लाभ नहीं उठा सकता, क्योंकि इंटरनेट समझ जरूरी होती है, फिर इसके बीच में जानकारी हासिल होना जरूरी है, फिर इनके प्रबंधों का खर्चा जो सरकार करती है उसको बहुत करना पड़ता है। अच्छी बात है सरकार कर रही है, तो इंटरनेट को सुरक्षित कहीं रखा जाना है। सबसे बड़ी बात, सभी बातें आपकी ठीक है, भी एनआरई को इसका फायदा होगा, बिल्कुल ठीक है। हैकर से कैसे बचाएंगे इनको हम लोगों को मान लीजिए जो हमारे जो लैंड माफिया है ना, उनके लिए बड़ी सहूलत होगी, और देखेंगे किसकी एनआरई की जमीन कहाँ पड़ी है, कैसे उसके कब्जा करना है, क्या करना है। इनके लिए थोड़ा सा मान साहब को जरूर सोचना पड़ेगा। वैसे जो सभी ने बताया बिल्कुल ठीक बात है, कि इसका फायदा एनआरई को होगा। अपने वहां बैठे बैठे देख सकते हैं कि हमारी जमीन कहाँ है, हमारी फसल कहाँ है, वहां बैठे देख सकते हो। गिरदौरी कैसे या किसके नाम पे जमीनों को मालूम पड़ सकता है। बात तो ठीक है, लेकिन हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम है, हमारे ज्यादातर सर्वर डाउन रहते हैं, उसका क्या इलाज करेंगे हम। जब लगाओ आपको उनके वहां जो मशीनी जॉब है आपकी वहां फॉरन में, आपको टाइम लिमिटेड है, नौकरी करते हैं, 2-2 घंटे जाने 2-2 घंटे आने के लगते हैं। बाद में आपको थोड़ा समय होता है, जो सर्वर डाउन मिलेगा तो क्या करेंगे आप। वैसे तो मान साहब ने बोला 24/7 होगा जी, 24 घंटे खुला होगा, जब मर्जी आप चेक कर सकते। अच्छी बात है, हैकर को बचाने से, सर्वर डाउन होने से कैसे बचाया जाएगा इनको, बाकी ठीक है, अच्छी बात है। आने वाले देखो क्या होता क्या नहीं होता, हैकरों से बचाने की बहुत जरूरत है जी। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि इससे समय की बचत तो होगी, लेकिन ध्यान भी देने की जरूरत है, क्योंकि ऑनलाइन जब पोर्टल की हम बात करते हैं तो सर्वर कहीं ना कहीं डाउन होता है। आपने बहुत अहम बात की है कि उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, और 24 घंटे की ये सर्विस रहेगी, जिस पर जो है लगातार जो है सरकार भी काम कर रही है। ऐसे में अभी इसकी शुरुआत जो है वो हम कह सकते हैं कि अच्छे मन के साथ शुरुआत हुई है, और साफ तौर पर इसका असर जो है वो एनआरआई परिवारों को, भारतीय जो है उनको सीधे तौर पर इसका फायदा मिलेगा। गगनदीप जी, इससे एक सवाल भी खड़ा होता है कि अगर ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत होती है, उसमें पूरे दस्तावेज जो है उनके वेरीफाई किए जाएंगे, उसके बाद वो अपने दस्तावेज को वेरीफाई होने के बाद वो फीस भी अदा करेंगे, तो तमाम इस प्रक्रिया में कितना समय लगने वाला है, और समय के साथ साथ किस तरह से जो पोर्टल जो है उस पर कैसे ये वर्क करेगा, कैसे वो चेक कर पाएंगे, इसकी कोई जानकारी, या फिर किसी तरह से भारतीयों को इसके बारे में पोर्टल के जरिए बताया जाएगा। जब वो पोर्टल खोलेंगे उसकी जानकारी उनको दी जाएगी कि आपके ये दस्तावेज है, इस पे अपलोड कीजिए, इसके बाद में आपको कोई ओटीपी आएगा या किसी तरह से, इसके बारे में क्या जानकारी है सर? जसबीर जी, ये जो फैसिलिटी है, अगर आप आज की डेट में भी अगर आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो देयर इज अ फैसिलिटी, आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्री जो है वो करवा सकते हैं। एंड ऑलरेडी जसबीर जी ने जो ये मतलब रेज करा है कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू डेटा प्रोटेक्शन को लेके या हैकर से बचाने के लिए, ऑलरेडी मतलब ऑलरेडी ये वाली चीजें, ऑलरेडी ट्रांजैक्शंस चलती हैं एंड दे आर रियली सिक्योर। तो ऐसा नहीं है कि इनका कोई सिक्योरिटी का इशू है। एंड सेकेंडली, जो इसमें सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि आप जाएंगे पोर्टल के ऊपर तो आपको एक निश्चित डेट दी जाएगी कि इस डेट को आप रजिस्टर, आपकी प्रॉपर्टी जो है रजिस्टर होगी। फिर आपको एक पर्टिकुलर डेट दी जाएगी कि उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। फिर आपको मैसेज आएगा, प्रॉपर आपको ईमेल आएगी कि आपके जो दस्तावेज हैं इसमें कोई कमी है, या आपको कोई दोबारा दस्तावेज सबमिट करना है, या आपके दस्तावेज सबमिट हो गए हैं, और उसके बाद में उस निर्धारित डेट के ऊपर आपका एम्बॉस हो जाएगा। चलिए, इस बात की आपने जानकारी दी, और ये जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उन तक भी ये जानकारी पहुंचेगी कि किस तरह से इस पोर्टल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि विदेश में जो बैठे भारतीय हैं उनको अच्छी तरह जानकारी रहती है ईमेल के जरिए किस तरह से पूरी वेबसाइट की जो जानकारी लेनी है, और किस तरह से अपने जो डॉक्यूमेंट है वो वहां पे वेरीफाई कराने हैं, पोर्टल में अप्लाई करने हैं। क्योंकि जमीन जायदाद के पेपरों को लेकर, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर काफी चिंता में रहते हैं ये एनआरआई, और इस लगातार ये मांग भी थी उनकी कि हमारे लिए स्पेशल ऐसी कोई सुविधा जो है वो बनाई जाए। ऐसे में सरकार ने उनकी जो है बात सुनते हुए कह सकते हैं, या फिर उनकी बात पर अमल करते हुए इस तरह से एक पोर्टल तैयार किया है, जिसका सीधे तौर पे असर और फायदा जो है वो एनआरआई परिवारों को मिलेगा। वो एनआरआई परिवार जो पंजाब से बाहर अपनी प्रॉपर्टी को लेकर जो है वो अपने काम के लिए, अपनी बच्चों के भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर के लिए वहां पर शिफ्ट हुए हैं, वहां पे काम करते हैं, वहां पे कई सालों तक बसे हैं, तो उनका सीधे तौर पे फायदा होगा। जी गगनदीप जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?
जसबीर जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमारा यहाँ पे जो प्रशासनिक व्यवस्था है आम आदमी पार्टी के अंडर, ये अभी बहुत स्पीड के ऊपर चेंज होगी, बिकॉज हमारा अल्टीमेटिव जो मोटिव है दैट इज स्टेप डोर डिलीवरी। हम चाहते हैं कि जो भी सर्विसेज जनता को मिल रही हैं, बिकॉज हम लोगों को बेसिकली सिटीजन मान रहे हैं, ग्राहक की तरह ट्रीट नहीं कर रहे जिस तरह से बीजेपी या कांग्रेस ने पहले ट्रीट करा है। हम चाहते हैं कि धीरे धीरे लोगों को बिल्कुल स्टेप डोर के ऊपर डिलीवरी मिले, इवन राशन की डिलीवरी उनको वहां पे स्टेप डोर के ऊपर मिले। अगर कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहता है या कुछ और सर्विसेज हैं, जितनी भी मैक्सिमम सर्विसेज है वो स्टेप डोर डिलीवरी के ऊपर, डोर स्टेप डिलीवरी के ऊपर मिलनी चाहिए। जो हमारा नागरिक है वो बेसिकली परेशान ना हो, तो क्वालिटी सर्विसेज डिलीवर करना चाहती है सरकार। हमने इस तरह की मुहिम दिल्ली में भी शुरू करी थी डोर स्टेप डिलीवरी को लेके, बट फिर वो बीजेपी परेशान हो जाती है इन चीजों को लेके। फिर वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने क्या करा, वो परमिशन नहीं दिया। बट यहाँ पे हम पंजाब में हमारा नेक्स्ट जो गोल है, नेक्स्ट फोकस है हमारा, तो वो यही है कि हाँ, डोर स्टेप डिलीवरी हम बेसिकली करना चाहते हैं कि हम जनता के, लोगों के द्वार के ऊपर पहुंच जाए और द्वार के ऊपर पहुंच के हम लोगों की, जनता की सेवाएं करें। चलिए, लोगों के साथ सीधे तौर पे कनेक्टिंग का एक माध्यम है ये पोर्टल भी, और जो विदेश में बैठे भारतीय हैं उनके साथ भी सीधा संपर्क जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अब करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस से हमारे साथ में सुखबीर जी हैं। सुखबीर जी, सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि हम जहां पर लोगों के द्वार पे जाके लोगों के काम के लिए यह प्रतिबंध है, दूसरी तरफ हम एनआरआई परिवारों के लिए भी प्रतिबंध है। उनकी हर तरह की जो समस्या है उसको हल करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और लगातार पंजाब में जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी, मान सरकार, इस तरह से वो जो है वो कई कदम उठा चुकी है। उसके बीच में अब ये कदम कहीं ना कहीं सराहनीय, इसकी जहां पर आपने भी बताया कि ये इसका स्वागत आप करते हैं, लेकिन सीधे तौर पर कनेक्टिंग की बात जो है वो आम आदमी पार्टी करती है कि लोगों के साथ सीधे तौर पर उनकी कनेक्टिंग जो है वो ज्यादा बढ़ेगी, लोगों के साथ उनकी अटैचमेंट बढ़ेगी सीधे तौर पर, क्योंकि ये सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार, लोगों की सरकार है। तो ऐसे में मेजोरिटी के साथ में 92 एमएलए के साथ में सरकार जो है होंद में आई थी, तो ऐसे में ये एक बड़ा कदम उठाया जो गया है, इसको इसको जहां पर सभी सराहनीय कदम मान रहे, वही दूसरी तरफ सीधे तौर पर लोगों के साथ जुड़ता हुआ भी ये कदम है। लोगों के साथ सीधे तौर पर कनेक्टिविटी जो है वो सरकार की बढ़ेगी। आप कैसे देखते हैं? सर, बातें करने से कौन रोकता है जसवीर जी? बातें तो मोदी जी भी करते हैं, और ये उनके फॉलोअर भी उनकी बातों को, जैसे वो बातें करते हैं उनसे बढ़कर इनके पंजाब के जो सीएम साहब हैं वो बातें करते हैं। बातों से क्या लेना देना? हम तो बात कर रहे हैं कि ये बात कर रहे थे कि सरकार तुम्हारे द्वार, फ्लैक्सों में थी द्वार लेकिन दिखाई नहीं दी, असल में कहीं दिखाई नहीं दी। और भगवंत मान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को कहा था कि आटा दाल जो भी होगा घर पर होम डिलीवरी होगी। कहीं हुई? 15 महीने हो गए, 1.5 साल, तकरीबन 1.5 साल हो गया, एक भी घर में कहीं राशन पहुंचा? ऐसे बातें करने से कुछ नहीं होता जसवीर जी। बातें तो ये बहुत करते हैं, पॉलीथीन बैन करने के लिए बहुत सी फ्लैक्सें लगाई थी, इनके मिनिस्टरों ने भी लिफाफे पकड़े थे हाथों में। सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें की। पंजाब सरकार के खजाने से उस एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा भी खर्चा, लेकिन पॉलीथिन वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चलता था। उसके बाद इन्होंने पंजाबी माँ बोली की बात की और हिंदी में खुद भाषण देते थे भगवंत मान जी। पंजाबी माँ बोली को प्रमोट करने के लिए जगह जगह पंजाब में फ्लैक्सबाजी हुई, घर घर में फ्लैक्स लगी। और मैंने तो ये देखा है कि पिछले समय में जो बोलते हैं कि सरकार तुम्हारे द्वार, गगन जी हंस रहे हैं, सरकार तुम्हारे द्वार जो है उनकी फ्लैक्स के रूप में है, अदरवाइज कहीं इनके मिनिस्टर नहीं मिलते। और एनआरआई जो जिसके विषय में आज बात चल रही है, वो आम आदमी पार्टी से पूरी तरह से असुरक्षित महसूस करते हैं। वो डरते हैं पंजाब आने से, क्योंकि जो मिनिस्टर जिनको आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर को, आम आदमी पार्टी को, टोटल पार्टी को एनआरआई ने बहुत अच्छे ढंग से सपोर्ट की थी, आज एनआरआई की कोठी लोगों ने धरना देके सरबजीत कौर मानुके से छुड़वाई। ये सिचुएशन है, ये असल तस्वीर है पंजाब की। और इसका जवाब ले लेते हैं गगनदीप जी। इसका जवाब आपने सवाल सुना, उनका सीधे तौर पे कहना था कि आप एनआरआईओ के लिए जो सुविधा ला रहे हैं इससे कोई जो है किसी तरह की कोई गुरेज नहीं है, लेकिन ऐसे में एनआरआई अपनी प्रॉपर्टी को लेकर, जैसे आपने अभी सुना, उनका कहना था कि वो लॉ एंड ऑर्डर के चलते वो यहाँ पर आने से घबराते हैं, तमाम तरह के मुद्दों को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। गगनदीप जी।
जसबीर जी, आप मीडिया में हैं, आपको भी पता है कि पंजाब की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जब हमने सरकार संभाली आम आदमी पार्टी ने, उस समय बहुत बदतर सिचुएशन थी और उसके बाद में सिचुएशन बहुत इंप्रूव हुई है। आप सारे डेटास देख लीजिए, पंजाब सरकार पहली बार हुआ है कि पंजाब पुलिस हर हफ्ते डेटास जो है वो पब्लिक करती है। इट इज वर्किंग इन अ हाईली ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल मैनर। इस तरह से पुलिस ने कभी भी काम नहीं करा है। पुलिस ने बहुत अच्छे ऑपरेशंस लॉन्च करके हमने बहुत सारे गैंगस्टर्स को पकड़ा भी है, बहुत सारे गैंगस्टर्स के एनकाउंटर भी हुए हैं और पंजाब में जो ड्रग्स की स्थिति है वो बहुत इंप्रूव हो रही है। इट इज ऑन डिक्लाइन। जितने ज्यादा और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की अगर हम बात करें, इनके समय पे केसों की पैरवाई नहीं होती थी, अब केसों की पैरवाई है बहुत क्विकली होनी स्टार्ट हो गई है। आप देख लीजिए, सरकारी वकील अब क्या पीछे पड़ जाते हैं अगर किसी के अगेंस्ट भी केस हो रखा है। पहले क्या होता था कि इनका नेक्सस डेवलप हो जाता था कांग्रेस के टाइम पे, बिकॉज कांग्रेस इज बेसिकली फेमस फॉर दीज थिंग्स। बाकी मैं सुखबीर जी से सवाल पूछना चाहता हूँ, मतलब कि अगर इनको ये लगता है कि आम आदमी पार्टी इतनी ज्यादा बुरी है, तो ये हमारे साथ अलायंस में क्यों आ रहे हैं? वहां पे 26 पार्टीज का जो इंडिया का अलायंस बन रहा है, ये मतलब उस अलायंस का क्यों हिस्सा बन रहे हैं? अगर इनको यही प्रॉब्लम है तो फिर उस अलायंस में भी इनको नहीं आना चाहिए। तो वो अलायंस का ये हिस्सा बन रहे हैं, कहीं ना कहीं कॉमन कोई कुछ ना इनिशिएटिव जो हम ले रहे हैं वो इनको पसंद आ रहे हैं। हाँ, आम आदमी पार्टी के इनिशिएटिव्स, इसीलिए वहां पे ये हमारे साथ जा रहे हैं। इनको पता है कि आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है और आम आदमी के पार्टी के साथ हमें आना चाहिए, बिकॉज पहले कांग्रेस खुद अकेली चुनाव लड़ती रही है। अब इनको एक अलायंस की जरूरत पड़ रही है, 26 पार्टीज को ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है देखिए कि अकेले काम नहीं कर पाएंगे। गगन जी, लेकिन देखिए विपक्षी पार्टियां, विरोधी पार्टियां तो विरोध करेंगी, इसमें कोई गोराज नहीं है। जसबीर सिंह भट्टी, राजनीतिक विश्लेषण हमारे साथ है। भट्टी साहब, आप मुस्कुरा रहे थे, आप कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज अपनी बात रखिए। नहीं, मैं तो बात करना चाहता हूँ कि टॉपिक कोई और था, बात कोई और चल रही है। ठीक है ना जी। बात तो ये है कि जो आपकी बात कर रहे हैं, आपने शुरू किया इंडिया में जो हमारा 2002 से शुरू है ई गवर्निंग, आज नया नहीं शुरू हुआ। बादल सरकार, काली गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने गांव में पहुंचा दी थी हमारी ई गवर्नर, सेवा केंद्र खोल दिए थे, कोई नया काम नहीं है। ठीक है, आप बोलते उनकी रजिस्ट्रेशन से अलावा उसमें कुछ नहीं है। ये आपकी पेमेंट की बात होती थी, पेमेंट वो पहले भी जो हमारे वक्त अलग अलग हमारी बैंकिंग है उनकी ऐप पे करते थे, होती सी पेमेंट होती। रजिस्टर साहब की बात नहीं, जरूर मैं बात हूँ, बाकी कुछ नया उसमें नहीं। लेकिन जो आप कह रहे अलायंस की बात किया, आपका जो मध्य प्रदेश का प्रधान है आपका, उसने बोल दिया कि हम कांग्रेस से कोई भी अलायंस नहीं कर रहे, हम 230 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे विधानसभा की। मेरी बात सुन ले फिर बात करें आप। 230 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारी मजबूरी है सभी पार्टियों की, जो हमारी लोकसभा वहां अलायंस करेंगे, हम स्टेट में अलायंस। लेकिन विरोधी दल के नेता, भट्टी साहब, विरोधी दल के नेता जो है प्रताप सिंह बाजवा, राजा वड़िंग जो प्रधान है पंजाब कांग्रेस के, उन्होंने भी साफ कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं, हमने कोई गठबंधन में नहीं है, लोग गलतफहमी में ना आए। लेकिन आज ये सवाल फिर से दोबारा फिर एक बार खड़ा हुआ है। मैं वही आपको कह रहा हूँ कि इनके जो मध्य प्रदेश के प्रधान है उन्होंने स्पष्ट कहा, पेपर में उनका बयान है बकायदा तौर पे, हम अलायंस करेंगे तो लोकसभा में करेंगे, स्टेट में कोई अलायंस नहीं करेंगे। हम 200 सीट से 230 सीटों में हमारी जड़ी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, इसलिए अलायंस पूरा नहीं होता। सिर्फ ये अभी मजबूरी इन लोगों की, कांग्रेस ने 2 बार देख लिया, हार गई, अभी उसकी भी मजबूरी अलायंस करने की, आपकी भी मजबूरी अलायंस करने की। मजबूरी में अलायंस हो रहा है, खुशी से अलायंस नहीं हो रहा है। जी गगन जी, मैं आऊंगा आपके पास, आप कुछ कहना चाहते हैं गगन जी? जसबीर जी, सर बड़े सीनियर राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ सर, ये कोई मजबूरी का आप नहीं कह सकते अलायंस। सर, ये हिंदुस्तान को बचाने के लिए एक इनिशिएटिव है, ये हिंदुस्तान को बचाने की एक गुहार है और हिंदुस्तान को बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बीजेपी ने हिंदुस्तान को बांट दिया है, बहुत फंडामेंटलिज्म कर दिया, हिंदू मुस्लिम के बीच में पार्ट डाल दिया है एंड लोगों के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो बढ़ गए हैं। आप देखेंगे राइट्स बहुत ज्यादा कॉमन हो गया। मणिपुर पूरे में आग लगी हुई है। मणिपुर में क्या चल रहा है? बेसिकली रिलीजन के बेसिस के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मेतेई कम्युनिटी के साथ बीजेपी खड़ी हुई है क्योंकि वो एक हिंदू कम्युनिटी है।
वहां पे नागद और कुकीज के अगेंस्ट उनकी लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं, मतलब इतना ड्रैकोनियन सिचुएशन बना हुआ चलिए है। गगन जी या तो मुद्दे पे रहेंगे सर, मुद्दे पे रहेंगे। आज का जो मुद्दा था सर, मुद्दे पे नहीं सर, रहेंगे। मुद्दे जब पे रहेंगे। विषय भटक जाता है तो मुद्दा पूरा खत्म हो जाता है सर, मुद्दे पे रहेंगे। आज का केवल जो चर्चा है वो इस पे है कि एनआरआई के द्वारा सुविधा के लिए जो पोर्टल जो है गवर्नमेंट ने, पंजाब की मान सरकार ने जो शुरुआत की है, उससे कितना फायदा मिलेगा। और देखिए, विरोधी तो विरोध करेंगे, आपके जो विरोधी हैं आप उनको नहीं रोक सकते हैं, वो सवाल खड़े करेंगे और उनका काम है सर सवाल खड़े करना, तो आपका जवाब देना है। लेकिन आज मुद्दे पे रहेंगे। कांग्रेस से सुखबीर जी है हमारे साथ। सुखबीर जी, आपने जैसे अभी बताया कि इससे देखिए, किसी आपको इस बात का स्वागत भी आप करते हैं, क्योंकि ये लगातार लंबे समय से मांग थी कि ये पोर्टल ऐसे एनआरआई के लिए करना चाहिए। ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦਾ जो इशू है मैं उसी इशू पर आज चर्चा करना चाहता हूँ। उसी इशू का आज की जो मकसद है, जो डिबेट का जो चर्चा का विषय है, वो ये है कि एनआरआई को जो फैसिलिटेट किया है पंजाब सरकार ने, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं गगनदीप जी को इस बात से भागते हुए देख रहा हूं कि जब मैंने सरबजीत माणूके की बात की, जब मैंने पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की बात की कि जिसकी वजह से एनआरआई पंजाब में नहीं आना चाहता, जो हमारे भाई बहन है, जो हमारा हिस्सा है, जगदीश जो की बात पूरी होने दीजिए, मैं लौटूंगा में जी। रहते हैं, उनको वापस बुलाने के लिए भगवंत मान जी ने झूठ बोला था कि गोरे आके पंजाब में नौकरी करेंगे। आज मैं गगनदीप जी को पूछता हूं कि क्या व्यवस्था है जो हमारे स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं उनको रोकने की। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के आने से पहले पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब थी, हमने इतने गैंगस्टर अंदर किए। आपने एक लॉरेंस बिश्नोई जिसने इंटरव्यू किया था पंजाब की जेल से, उसकी एक सर मैं जवाब दे दूं? जी बिल्कुल गगन जी, कितना समय हो गया आपने सेट बनाई है पंजाब सरकार ने, उसने आज तक कोई रिजल्ट क्यों नहीं दिया कि कौन कसूरवार था उसमें, कौन कौन ऑफिसर उसमें। चलिए इसका जवाब ले लीजिए गगन जी। ये पंजाब जी इसका जवाब ले लीजिए जी। गगनदीप जी, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर, क्योंकि काफी सरकार को घेरने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है जी। सर मैं इनके सभी सवालों का जवाब दूंगा। सबसे पहले तो लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई ने सर जो इंटरव्यू दी, वो कांग्रेस सरकार जहां पे है राजस्थान में, वहां के जेल से उन्होंने अपनी इंटरव्यू दी है। वो पंजाब के किसी भी जेल में इंटरव्यू नहीं दी है। एंड सेकेंडली बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो इन्होंने क्वेश्चन रेज करा है सरबजीत कौर मानूके के ऊपर, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उनके पास जो घर था वो किसी ने उनको दिया हुआ था, और वो अब उनसे घर उन्होंने ले लिया है, तो उन्होंने घर छोड़ दिया है। उसमें कुछ भी वो इशू इन्वॉल्व नहीं है, बिकॉज उन्होंने रेंट के ऊपर घर लिया था और रेंट के ऊपर उनसे घर ले लिया है और उन्होंने घर छोड़ दिया है। कोई बहुत सारी दुनिया प्रॉपर्टी रेंट के ऊपर लेती है, हम भी ऑफिस में रेंट के ऊपर बैठे हुए हैं और एग्रीमेंट्स होते हैं। अगर हमारा मालिक यहाँ पे छुड़वाना चाहेगा प्रॉपर्टी, तो वो हमसे छुड़वा सकता है। सिमिलरली वो वाला केस हो गया। एंड मैं सुखबीर जी की बात से हैरान हूं कि ये कितनी आसानी से डेटा को झुठला रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आप डेटा देखिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बार बार ये बता रहा है कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो वो बेटर हो रही है। बाकी मैं जो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे लोकसभा में, उन्होंने लोकसभा में जवाब दिया है कि पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो दैट इज मच बेटर इन कंपैरिजन टू उत्तर प्रदेश, इन कंपैरिजन टू गुजरात। इवन गुजरात में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है, पंजाब की सिचुएशन बेटर हो रही है। बेसिकली पंजाब को लेके एक फेक और फॉल्स नैरेटिव बनाया जा रहा है। सिचुएशन बिल्कुल खराब थी, पहले खराब थी, बट सिचुएशन बहुत बेटर हो रही है पंजाब में। पंजाब पुलिस बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर रही है। इतनी ट्रांसपेरेंसी में कभी भी पंजाब पुलिस ने काम नहीं करा था। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, हम एक गैप बना के रख रहे हैं, एक उनको ऑटोनॉमी दे रहे हैं, एक उनको इंडिपेंडेंस दे रहे हैं। और पंजाब पुलिस पारदर्शिता से काम कर रही है, अकाउंटेबल तरीके से काम कर रही है और रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम कर रही है। और आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और बेटर तरीके से हम इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे इसको। आने वाले समय में पंजाब की मान सरकार इस तरह से कदम उठाएगी ताकि जहां पर एनआरए को सुविधा देने की बात हो या उनको सुरक्षा देने की बात हो, तो उस पर भी लगातार काम करेगी। अंतिम में जो है वो जसबीर सिंह भट्टी के पास आऊंगा। भट्टी साहब, क्या कहेंगे? आपने पूरी बात सुनी, क्योंकि समय की भी बाधा रेखा है, तो इस शो को यहीं पर समाप्त करना है। अंतिम में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम फिर कहते हैं कि जो इसने ये शुरू किया है पोर्टल थ्रू का, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन इसको चलाना कैसे है, इसकी सेफ्टी कैसे होगी, ये सरकार की जिम्मेवारी है। ये ना इस पोर्टल जरिए ही जरिए हमारे एनआई लूटे पुटे जाए
उनको कुछ मिले ना, खा कोई और जाए, इसका हमारे को ख्याल रखना पड़ेगा। बाकी जो लॉ एंड देखिए ऑर्डर भट्टी की साहब, बात, इसमें ब्रोकर जो तहसील में ब्रोकर घूमते हैं और एनआरआई को रिझाने की कोशिश करते हैं, उनसे बिल्कुल पैसे ऐंठते हैं, उस पे भी उनको भी अंकुश लगेगा सीधे तौर पर। ये एनआरआई को जो है और फायदा भी मिलने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है आपकी। ब्रोकर भी घूमते हैं, एजेंट भी घूमते हैं, फिर हमारे जो अपने यहाँ जो लैंड ग्रैबर भी घूमते हैं, बड़ा कुछ होता है। इसके बीच में सरकार को थोड़ी जी सख्ती करनी पड़ेगी कि एनआरई से किसी प्रकार की ठगी ना हो। वैसे पोर्टल का हम स्वागत करते हैं, अच्छी बात है जो उनको एनआरई को यहाँ सहूलत मिलती है। तो इस पोर्टल का स्वागत करते हैं, सभी पार्टियां इस पोर्टल का तो स्वागत कर रही हैं, सरकार के द्वारा उठाए गए इस कदम की सराहना भी करते हुए नजर आई। लेकिन ऐसे में एनआरआई परिवारों की जहां पर सहूलत की बात है, अब उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनकी सुरक्षा को लेकर भी सरकार इस तरह से कदम उठाए। और इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं और इस चर्चा में जुड़ने के लिए तमाम गेस्ट का धन्यवाद है। कल नई चर्चा के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।